चलिए तो आज ऑपरेटर शुरू कर रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने इसको छोड़ दिया था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को। तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में हम लोग जैसा कि जानते हैं कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय वन। ठीक है, यानी सी और सी प्लस प्लस में एक खास तरह का ऑपरेटर है जिसमें इंक्रीमेंट है जिसके सिंबल है प्लस प्लस, और एक डिक्रीमेंट है जिसका सिंबल है माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को एक से बढ़ा देना। ठीक है, और माइनस माइनस का मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को एक से घटा देना। ठीक है, तो ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो इस तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं, जैसे आपके पास है a इक्वल टू 10, और अगर आपने a प्लस प्लस लिखा है ना, तो ये हो जाएगा आपको a की वैल्यू 11। ठीक है, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो इसका रिप्लेसमेंट है a इक्वल टू a प्लस 1। कोई भी वेरिएबल को हम लोग मॉडिफाई करते हैं किसी भी वैल्यू से तो कुछ इस तरह लिखते हैं, है ना। 1 से मॉडिफाई करते हैं या 2 से मॉडिफाई करते हैं ऐड के, तो कुछ इस तरह लिखते हैं। यानी कि अगर आपको 1 से किसी भी वेरिएबल को मॉडिफाई करना है तो उसके लिए आपके पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर है प्लस प्लस। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी कहने का मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड पर काम करता है। अगर ऑपरेटर देखा जाए तो आपका एक यूनरी होता है, ठीक है, एक बाइनरी होता है अगर ऑपरेंड के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाए, और एक टर्नरी होता है। ठीक है, तो यूनरी का मतलब होता है एक ऑपरेंड, ठीक है। बाइनरी का मतलब होता है एटलीस्ट 2 ऑपरेंड, और टर्नरी का मतलब होता है 3 ऑपरेंड। जो एक ऑपरेंड पर काम करता है वो यूनरी हो गया, जो 2 पर वो बाइनरी हो गया, और जो 3 पर करेगा वो टर्नरी हो गया। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि प्लस प्लस ऑपरेटर और माइनस माइनस ऑपरेटर यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पर काम करता है, इसलिए ये यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रहेगा। अगर इसके अलावे जानूं कि प्लस प्लस और माइनस माइनस के अलावे कौन सा यूनरी ऑपरेटर है, तो माइनस यूनरी भी है और बाइनरी भी है। माइनस एज ए साइन जब यूज होता है एज ए साइन, तब ये यूनरी है। यानी कि कोई 5 है, इसको हमको -5 करना है, निगेटिव करना है। तो ऑब्वियसली निगेटिव करने के लिए कोई एक ही वेरिएबल चाहिए। a इक्वल टू 5 है, a को निगेटिव करना है तो -a मैं करूंगा। तो माइनस यूनरी कब है? जब इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए नेगेटिव वैल्यू बनाने के लिए। और माइनस बाइनरी कब है? जब इसका यूज हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया। चलिए, तो ये तो खैर समझना हो गया आपका कि यहाँ पर यूनरी और बाइनरी क्या है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर यूज है मेनली इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ाना। तो अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में भी अगर कैटेगराइज किया जाए तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को हम लोग 2 भाग में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को 2 भाग में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपका हो गया पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स पहले ले लेते हैं, और एक आपका हो गया पोस्टफिक्स। ठीक है, 2 भाग में हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रीफिक्स का मतलब क्या हुआ कि पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर, उसके बाद ऑपरेंड, दैट इज प्रीफिक्स। पोस्टफिक्स का मतलब हो गया कि पहले ऑपरेंड उसके बाद ऑपरेटर। तो ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स हो गया। दोनों का काम है वेरिएबल के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना, चाहे वो पोस्टफिक्स है प्रीफिक्स है, दोनों का सेम काम है। अगर मैं a इक्वल टू 10 लूं और मैं प्लस प्लस a करूं तो भी आपका 11 आएगा, और a प्लस प्लस करूं तो भी आपका क्या आएगा? 11 आएगा। ऑब्वियसली यहाँ के बाद अगर देखा जाए तो ये 12 आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 11 यहाँ बढ़ा चुका हूँ। तो इस वैल्यू पर अगर देखा जाए तो ये 12 यहाँ हो जाएगा। नहीं तो अगर इंडिविजुअली हम लोग बात करें 10 की वैल्यू पर, प्लस प्लस a का मतलब भी 11 होगा, और a प्लस प्लस का मतलब भी क्या होगा? 11 होगा।
क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्लस प्लस में और पोस्ट फिक्स में और प्रीफिक्स में, वो हम लोग देखेंगे आगे कैसे डिफरेंस होता है। तो आइए मैं डिफरेंस बताता हूं इसको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का। इसको क्लियर कर देता हूं। पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स का इसी पर बताते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर और a=10 लेते हैं और हम लोग लिखते हैं b=, प्लस प्लस ए। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर क्या वैल्यू हो गई। a=10, b= प्लस प्लस ए। अब आप में से बता सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? कोई बता सकते हैं? यहाँ पर प्रीफिक्स है। B11 होगा सर। b11 होगा। 11 होगा और A10 रहेगा। b11 होगा और a क्या होगा? 10 होगा। 10। अच्छा, ये कैसे हमको समझ में नहीं आया। b को 10 और 11 मान सकते हैं, a तो हर हाल में 11 होगा बाबू, a को कैसे तुम कर दिया? a तो बढ़ ही रहा है ना, है? जो बढ़ रहा है उसको ही तुम 10 कर दिया, तो ये कैसे संभव हो? और कोई कुछ बोल सर वो सकता है? वैल्यू B में बढ़ रहा है सर। अरे बाबा, वैल्यू किसको मैं बढ़ा रहा हूँ? सर 1 + a बी पर होगा तो सर, छोड़ो, बढ़ा जहाँ किसको दे पे रहा हूँ? एक मिनट रुको, बढ़ा किसको रहा हूँ मैं? A को बढ़ा रहा है सर, लेकिन ए वो तो हर हाल में 11 11 बढ़ाकर सर होगा। B में डाल रहे हैं ना सर। ओहो, पहले बढ़ाएंगे तभी ना डालेंगे यार, यस सर। है ना? ए तो हर हाल में क्या हो जाएगा? 11 होगा। ठीक है, और बताओ कोई। सर 1 + a, where a = 10 सर। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? दोनों 11 होगा। गुड, सर दोनों बी में में वैल्यू 11 क्या होगा, होगा? ए में भी 11। 11 होगा। ठीक है, देखो ऐसा क्या होता है मैं पहले बता दे रहा हूँ। जैसे अगर आपने आगे पढ़े भी होंगे या पढ़ाऊंगा भी यहाँ कि एसोसिएशन एक होता है। क्या होता है? एसोसिएशन। एसोसिएशन हर ऑपरेटर का होता है। एसोसिएशन कहने का मतलब होता है, वो मैं बता रहा हूँ। एसोसिएशन दो होता है, L to R, लेफ्ट टू राइट, और एक होता है R to L, यानी राइट टू लेफ्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 3+4 करूं तो प्लस का एसोसिएशन होता है L to R, यानी लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट वाला ऑपरेंड में राइट वाला ऑपरेंड को जोड़ेगा। क्योंकि कंप्यूटर है, हम लोग तो 4+3 भी कर सकते हैं, 3+4 भी कर सकता है ह्यूमन, लेकिन कंप्यूटर है तो मशीन है, जिस तरह उसको पहले से बता दिया गया है, समझा दिया गया है, उसी तरह ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर आता है आपको L to R, यानी 3+4 इक्वल टू का होता है R to L। इक्वल टू ऑपरेटर है, ऑल्सो असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करता है वेरिएबल में वैल्यू को, तो इसका R2L होता है, यानी पहले राइट वाला काम करेगा और राइट वाला का जो रिजल्ट आएगा वो लेफ्ट वाले में क्या करेगा? स्टोर होगा। तो यहाँ पर पहले राइट वाला काम किया। तो प्रीफिक्स में क्या होता है? यहाँ पर तो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि पहले वेरिएबल को वैल्यू को बढ़ाता है, उसके बाद स्टोर करता है। तो पहले वेरिएबल के वैल्यू को बढ़ाएगा तो प्लस प्लस ए, प्लस प्लस ए आपका कितना हो जाएगा? 11, है ना? जब 11 हुआ तब इसको बी में क्या किया? स्टोर किया, यानी ए तो 11 हो ही चुका है और बी में स्टोर भी क्या किया? 11 किया, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा प्रीफिक्स के केस में, क्योंकि प्रीफिक्स पहले से बढ़ाता है। लेकिन अगर हम चलें दूसरे सिनेरियो की और पोस्टफिक्स में चलें, a=10 एंड b= a++ करें, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b?
दैट इज ए प्रीफिक्स। E10 B11, क्या? E10 और B11, A10 और B। B equals to 11. कितने लोग और कोई है जो बता सकता है? सर A11 और B10 से। A11 और B 10 ठीक है 10 10। दैट्स गुड। ये रॉन्ग होगा। उल्टा क्यों कर रहा है यार? ए को कोई बोल दे रहा है ए को 10, ए कैसे 10 होगा? मुझे बताओ, तुम लोग पहले से पढ़े हुए हो, ए कैसे 10 होगा? ए तो हर हाल में ये 11 बढ़ रहा है। है ना, चाहे वो प्रीफिक्स में करें या पोस्टफिक्स में करें, एक तो बढ़ा ही रहे हैं, तो ए 11 रह कैसे जाएगा? है ना, सॉरी ए 10 रह कैसे जाएगा? ए तो 11 ही होगा। अब बी 10 इसलिए होगा कैसे, वो मैं बता रहा हूँ कि बी 10 ही कैसे रह जाएगा। होता क्या है कि पोस्टफिक्स ऑपरेशन में पहले ऑपरेंड का वैल्यू स्टोर होता है, उसके बाद बढ़ाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पहले बी में स्टोर क्या होगा? ए की वैल्यू। पहले देखा ए, राइट टू लेफ्ट हो गया ए में क्या है? 10, सॉरी 10 स्टोर कर दिया। उसके बाद फिर आगे बढ़ा तो ए प्लस प्लस यानी ए के वैल्यू को बढ़ाया। जब तक ए के वैल्यू बढ़ाया तब तक बी में 10 क्या कर चुका था? स्टोर कर चुका था। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसको हम लोग एक बार चेक भी करते हैं हम लोग, है ना। आइए कोड ब्लॉक में हम लोग चेक कर लेते हैं, देखते हैं कोड ब्लॉक में भी सेम कुछ काम करना चाहिए। एक मिनट रुक जाइएगा आप लोग। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं इसको। सेव कर लेते हैं पहले इसको, और INCR NCR .cp has include IO stream using name space std in main। ठीक है, a equals to 10, sorry int a equals to 10। ठीक है, पहले मैं चेक करता हूं a प्लस प्लस सी आउट और a की वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हमारा हो जाएगा बिल्ड एंड रन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पर हम लोग चीज करते हैं b इक्वल्स टू प्लस प्लस a। ठीक है, ये हम लोग का पहला था, और a की वैल्यू बैक स्लैश ही हम लोग लाइन में ले लेते हैं। एक मैं बताऊंगा इंडेल के लिए लाइन, चाहे बताऊंगा तभी बताऊंगा। ठीक है, अभी बैक स्लैश टी, बैक स्लैश टी, और ये हो गया आपको बी। ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, बी को डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, 11 अब हम लोग आते हैं
प्लस प्लस ए प्लस प्लस, ठीक है, 11 10। समझ गए सारे लोग? Yes, sir. समझ गए? तो ये है आपको पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स कैसे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है थोड़ा समझ लें कि ए तो हर हाल में 11 होगा, बी क्या होता है ना कि प्रीफिक्स पोस्टफिक्स में पहले वेरिएबल का वैल्यू स्टोर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद ये इंक्रीज कर रहा है। तो पहले वेरिएबल में क्या है, ए में 10 है, 10 को बी में स्टोर कर दिया, उसके बाद आगे बढ़ा तो ए प्लस प्लस 10 को 11 किया, जब तक 11 किया तब तक बी में 10 स्टोर करा चुका था, ठीक है। तो ये हो गया पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स का। अब मैं एक और सिनेरियो देता हूं और आपको आउटपुट बताना है बारी बारी से, ठीक है। सी आउट ए बैकस्लैश एन, और मैं यहां कर रहा हूं ए को प्रिंट करा रहा हूं पहले, ठीक है, उसके बाद मैं प्लस प्लस ए प्रिंट करा रहा हूं। बैकस्लैश एन, के बाद मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कंट्रोल सी, अरे अच्छा ये भी कॉपी हो गया। ए हो गया, प्लस प्लस ए हो गया, और ए प्लस प्लस ए प्लस 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 ए। चलिए ये आपको आउटपुट बताना है बारी बारी से, ठीक है। बताओ भाई क्या होगा? तो फर्स्ट का 10 रह जाएगा, सेकंड का 11। एक मिनट मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ। इसका फर्स्ट का 10 होगा, ऑब्वियसली 10 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकंड का 11 11 होगा, 10 होगा। चलिए सेकंड का क्या होगा? थर्ड का 11 होगा सर। 11 होगा। फोर्थ का 12 बोलो होगा बोलो, सर। हैं? 12 सर, 12 सर। 12 होगा, ठीक है। फिफ्थ का इसका भी 12 होगा सर। गुड। सिक्स का 13 सर। 14 Good. sir, 14 गुड। एंड ये लास्ट वाला का 14 ही 14 होगा sir. सर। 14 सर। क्या होगा? 14. 14। चलिए अब हम लोग चेक करते हैं इसको। चलिए मिलाइए, 10 10 11 12 12 14 14। समझ में आ गया? यस सर। लेकिन शुरू बार कोई गड़बड़ बताया था? सारे लोग समझ गए प्रीफिक्स पोस्टफिक्स? यस और नो बोलो, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अभी मैं पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में बेसिक डिफरेंस है वही चीज बता रहा हूं। किसी को नहीं प्रॉब्लम? क्या? फिर से सर एक बार बता दीजिए। फिर से बताते हैं, हाँ तो अभी कहें तब पूछता है ना। सर सेकंड वाला 10 कैसे होगा सर? मैं बता रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दें
कि मैंने इसके पहले क्या आपको बोला था, मैंने ये बोला था कि प्रीफिक्स में ऐसे कुछ सिनेरियो था, जैसे a इक्वल्स टू 10 था और b इक्वल्स टू a प्लस प्लस था। आपने देखा कि a की वैल्यू 11 हो जाएगी और b की वैल्यू 10 हो जाएगी पोस्टफिक्स के केस में, ठीक है। b की वैल्यू 10 ही रह जाएगी, यानी जिसमें स्टोर कर रहा है उसमें बढ़ाने से पहले ही स्टोर कर दे रहा है। तो वही चीज यहाँ भी तो है, यहाँ पर स्टोर कर रहा है, यहाँ पर प्रिंट करा रहा है, क्लियर है। तो इससे पहले कि a की वैल्यू को बढ़ाए, a की वैल्यू को क्या हो जा रहा है, प्रिंट हो जा रहा है। a के वैल्यू प्रिंट हो रहा है पहले सी आउट a, उसके बाद पोस्टफिक्स बढ़ा रहा है। यहाँ पर अंतर क्या है कि वेरिएबल के जगह पर यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। और प्रीफिक्स में तो पहले ही ऑपरेंड मिल जाएगा, तो पहले जब ऑपरेंड मिला तब ना आगे बढ़ेगा, तब तो ऑपरेंड मिला तो कुछ करेगा नहीं। किसको बढ़ाना है, तो ए को बढ़ाना है। और इसमें है कि पहले ही वैल्यू स्टोर कर देगा या वैल्यू प्रिंट करा देगा, उसके बाद बढ़ाएगा ये पोस्टफिक्स में। तो आइए हम लोग देखते हैं, a इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली पहले में 10 प्रिंट करेगा, सही है। दूसरे में सी आउट a, अब a यहाँ पर पहले प्रिंट किया, तो a की वैल्यू क्या है, अभी तक 10 है, करेंट 10 वैल्यू 10 है, तो 10 प्रिंट कर दिया। 10 प्रिंट कर दिया तब आगे बढ़ा, तब प्लस प्लस a है, तो a को फिर क्या कर दिया, 11 कर दिया। लेकिन जिससे पहले कि a को 11 किया, उससे पहले a को प्रिंट कर चुका है, क्लियर है। आगे आया तो a से प्रिंट करा रहा है, तो a में करंट वैल्यू क्या है, 11 है, ठीक है। अब नीचे आया तो a प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है, प्रीफिक्स है, तो प्रीफिक्स तो पहले बढ़ाएगा, उसके बाद प्रिंट करेगा, स्टोर करेगा। तो पहले बढ़ाया तो इस पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 प्रिंट किया। उसके बाद है a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस तो पहले a के करंट वैल्यू प्रिंट करेगा, तो a की करंट वैल्यू क्या है, 12 है, तो 12 प्रिंट करेगा। उसके बाद a को बढ़ाएगा, पहले प्रिंट कर दिया, उसके बाद a को बढ़ाएगा, a कितना हो जाएगा, 13, क्लियर है। यहां तक 13 हो गया। नीचे आया तो फिर पोस्टफिक्स प्रीफिक्स है, तो ऑब्वियसली 13 को बढ़ाएगा, तो 13 बढ़ के क्या हो जाएगा आपको 14, तो यहाँ पर हो गया 14 और फिर क्या है a, यानी 14 प्रिंट करेगा, क्लियर है। अब नीचे आया तो a की वैल्यू प्रिंट करेगा, तो a की वैल्यू क्या है, करंट क्या है 14 है, और फिर आगे बढ़ा तो a की वैल्यू क्या कर दिया, 15 कर दिया। 15 को हम लोग प्रिंट नहीं कराए, क्लियर है। अगर चाहे तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर इस तरह के करूं, तो यहाँ पर आपको प्रिंट कंट्रोल सी, a के वैल्यू अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या होगा, लास्ट में 15 होगा। ठीक है, समझ गए सारे। यस सर। अब पोस्टफिक्स प्रीफिक्स में दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो No, इस चीज को याद रखिएगा, ये बड़ा क्रिटिकल है। ज्यादातर आप एग्जाम तो सही है, बट बहुत जगह जो एग्जाम होता है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कंप्यूटर साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें ज्यादातर सी से क्वेश्चन रहता है, और ये पोस्टफिक्स प्रीफिक्स से रहता ही है, वो चेक करता है। तो आप इस चीज को हमेशा के लिए क्लियर कर लेंगे, खुद से एक बार रन करा के वैल्यू चेंज कर करके, और थोड़ा खुद से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपका और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपको पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में, ठीक है। अब सेम टू सेम यही आपका होगा किसमें, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। सिर्फ अंतर क्या होगा कि वहां आपको वैल्यू 1 से डिक्रीज करेगा, बाकी पोस्टफिक्स इसमें भी होगा, प्रीफिक्स इसमें भी होगा, और काम पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स आपका इंक्रीमेंट जैसा ही करेगा। तो मैं यहाँ पर अगर वैल्यू चेंज कर देता हूं प्लस प्लस के जगह पर, तो आपको खुद बता देना है कि क्या आउटपुट आना चाहिए। चलिए बताइए क्या वैल्यू होगा, क्या आउटपुट होगा, बताते जाइए जल्दी से। ये तो 10 होगा, सेकेंड बताइए, और भी कोई बता सकता है, एक ही दो बता रहा है। Second भी sir. सेकेंड भी 10, थर्ड 9 9, फोर्थ थर्ड 9 होगा। फोर्थ क्या होगा, 8
8 9. 8, और ये again 8 8 7, 8 8 है 8 होगा ये 7 6 Six. अभी भी सब गड़बड़ कर रहा है 6 होगा ये 6 है सर ये 6, 6 6, अगेन सर और ये लास्ट वाला 3, 4 4, 4। ये अब 4. क्लियर हुआ है जाके, ठीक है। अब हम लोग इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, 10 10 9 8 8 सही है, 6 6 एंड 4। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुका होगा पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है। Yes, sir. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर में। तो नेक्स्ट ऑपरेटर में असाइनमेंट आपको बता दिया था और असाइनमेंट का एक शॉर्टकट भी बता दिया था। x इक्वल टू एक्स प्लस 3 को हम लोग x प्लस इक्वल टू 3 लिख सकते हैं इस तरह। अब जो इसमें है एक ऑपरेटर है जो है आपका बीट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। बीट वाइज ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा सी में, बट कहीं पर उसका यूज नहीं किया होगा। ना सी प्लस सी में यूज करेंगे, ना सी प्लस प्लस में भी यूज करेंगे, ना आप मेरे ख्याल से जावा में भी यूज करेंगे। क्योंकि बीट वाइज ऑपरेटर बेसिकली आप जानते हैं कि बीट वाइज ऑपरेटर बीट वैल्यू पर काम करता है। और बीट का मतलब क्या होता है? बीट स्टैंड्स फॉर 0 या 0 1. and 1. नहीं, स्टैंड्स फॉर मैं फुल फॉर्म पूछा। बीआईटी बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। क्या होता है? बाइनरी डिजिट, ठीक है। तो Yes, sir. हाँ, बीट, और अभी जानते हैं कि बीट इज द स्मॉलेस्ट, है ना, मेजरमेंट यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। सबसे Yes, sir. स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कौन सा है? Beat. बीट है ना। और बीट का मतलब ऑब्वियसली ठीक बोला आपने, 0 1 ही होता है, 0 और 1। यानी कि ये ऑपरेंड जो है बीट वाइज ऑपरेंड, वो 0 और 1 पर, और 0 और 1 बोले तो क्या, बाइनरी नंबर, बाइनरी डिजिट। यानी कि ये जो परफॉर्म करता है ना, जो भी टास्क, वो बाइनरी नंबर पर करता है इंटरनली। लेकिन इसको हम लोग एज ए इनपुट सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि बीट वाइज ऑपरेटर के लिए हमारे पास इनपुट के लिए आपको हमेशा इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, है ना। जैसे मैं इस तरह करूंगा a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 12, और एक बीट वाइज ऑपरेटर है जिसका नाम है एंड ऑपरेटर। तो कुछ इस तरह होगा a एंड b इक्वल टू 1। अब क्या होता है कि सबसे पहली शर्त बीट वाइज के लिए होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू पर काम करता है। यहाँ पर आप पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, फ्लोट वैल्यू नहीं ले सकते हैं, और कैरेक्टर और स्ट्रिंग की तो बात ही नहीं है, नंबर पर काम करेगा, ठीक है। अब जब इंटीजर पर काम करता है तो बीटवाइज नाम क्यों है? इसलिए कि इंटीजर सिर्फ इनपुट लेता है, बट इंटरनली वो बाइनरी पर काम करता है। यानी 10 को बाइनरी में चेंज करता है और 12 को भी बाइनरी में चेंज करता है, और उसके ऊपर ये प्रोसेस करता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं बीटवाइज ऑपरेटर। डायरेक्टली इसका यूज हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। इसका रीजन ये होता है कि बीटवाइज ऑपरेटर का बेसिकली यूज होता है आपको लो लेवल के प्रोग्रामिंग में, ठीक है, हार्डवेयर लेवल का प्रोग्रामिंग में, जहां ड्राइवर आपको डेवलप करना है, या आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड कुछ चीज डेवलप करना है, तो वहां पर इसका यूज होता है बीटवाइज ऑपरेटर पर। इसीलिए डायरेक्टली हम लोग अभी तक इसका यूज, चूंकि हम लोग लो लेवल प्रोग्रामिंग करते नहीं है, या एआई तरह की चीजों को प्रोग्रामिंग हम लोग करने नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो उसलिए इसका डायरेक्टली यूज नहीं है, बट चूंकि सिलेबस का पार्ट है और भविष्य में कभी भी इसका यूज हो सकता है, तो इसको हम लोग को जानना जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक समझ गए, बीट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन ओनली इंटीजर वैल्यू, इंटरनली इट परफॉर्म्स ऑन बाइनरी वैल्यू, ठीक है। अब बीट वाइज ऑपरेटर को दो भाग में डिवाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीट वाइज ऑपरेटर। द फर्स्ट इज कॉल्ड बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर एंड सेकेंड इज कॉल्ड बीट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है, बीट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है। बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर में 4 ऑपरेटर होता है। बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स ऑन बीट्स एंड परफॉर्म बीट बाय बीट ऑपरेशन। देयर आर 4 operators in bitwise logical operator. The first is AND operator, whose symbol is ampersand,
सेकेंड इज और ऑपरेटर, तो सिंबल इज वर्टिकल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन। थर्ड इज बीट वाइज एक्सॉर ऑपरेटर, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर, दैट सिंबल इज कैरेट। इस सिंबल को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सिंबल? Caret. 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 And the last is bitwise Caret. not operator. What is the name of that symbol? Tilde. Tilde. Good. तो ये आपका ऑपरेटर है जो bitwise लॉजिकल है। आपने पहले भी एंड पढ़ा होगा, डबल एम्परसेंड, ठीक है, और डबल वर्टिकल लाइन। तो डबल एम्परसेंड लॉजिकल ऑपरेटर होता है। यहाँ बीटवाइज में सिंगल एम्परसेंड होता है और बीटवाइज और में सिंगल वर्टिकल लाइन होता है। क्लियर है? और नॉट में यहाँ पर क्या होता है? टिल्ड होता है। यानी कि बीटवाइज लॉजिकल में भी हम लोग एंड और नॉट का यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसमें थोड़ा सा मैं शॉर्टकट किया हूं, बट सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ट्रूथ टेबल। क्या पढ़ते हैं? ट्रूथ टेबल। मैंने यहाँ 3 चीजों के लिए बताया है, बीटवाइज एंड और एक्सॉर। ये तीनों बाइनरी ऑपरेटर है, यानी कितने वैल्यू पर काम करेगा, कितने ऑपरेंड पर काम करेगा? 2 ऑपरेंड पर। और बीट वाइज नॉट यूनरी ऑपरेंड है, ठीक है, यूनरी ऑपरेटर है, यानी कि ये एक ही वैल्यू पर काम करेगा। अब इसके लिए मुझे याद रखना होता है क्या? ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले आता है, मैं एक ही में ट्रूथ टेबल बना दिया हूं। अगर आपके नोट्स में, सीट का नोट्स में अगर अलग अलग हुआ तो आप अलग अलग ही कर लेंगे, मैं शॉर्टकट यहाँ एक ही में कर दिया हूं। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि ट्रूथ टेबल में क्या होता है। सबसे पहले ऑब्वियसली 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अगर मैं बाइनरी पर काम करूं तो 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 ही डिजिट है, 0 और 1, और वही परफॉर्म करना है। तो एक तो या तो 0 0 करेगा 2 ऑपरेंड, या एक ऑपरेंड 0 रहेगा, एक ऑपरेंड 1 रहेगा, एक ऑपरेंड 1 रहेगा, एक ऑपरेंड 0 रहेगा, या दोनों ऑपरेंड 1 रहेगा। 2 ही डिजिट है तो इतना से ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। तो अब ये देखेंगे कि 0 0 होगा तो एंड क्या परफॉर्म होगा। एंड देखेंगे सबसे पहले, यानी बीट वाइज एंड ऑपरेटर। बीट वाइज एंड ऑपरेटर एक तरह से मल्टीप्लिकेशन जैसा वर्क करता है। किसके जैसा वर्क करता है? मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 0 और 0 आपको 0 होगा, 0 और 1 आपको 0 होगा, 0 1 और 0 आपका क्या हो जाएगा? 0 होगा, 0 और 1 और 1 क्या हो जाएगा? 1। 1 ठीक है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 0 0 आपका 0 है, ठीक है, 0 1 0 है, 1 1 1 है, और 1 0 0 है। ये एंड का हो गया। 0 मैंने सबका एक ही में बना दिया है, बट एंड का भी समझेंगे। अब मैं इसको टेस्ट करता हूं कि ट्रूथ टेबल के अनुसार ये कैसे काम करेगा। अब इसी वैल्यू पर देखें तो a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 12। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड b? a एंड b की वैल्यू क्या होगी? तो ऑब्वियसली हम लोग सबसे पहले इस पर परफॉर्म कराने के लिए a एंड b पर हमको दोनों वैल्यू को 10 और 12 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंटरनली ये कैसे काम करता है? तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 10? 10 की बाइनरी वैल्यू क्या होती है? 1 0 1 0। बाइनरी सबको निकालने आता है ना शॉर्टकट? क्लियर है? व्हाट इज द बाइनरी वैल्यू ऑफ 12? 1 1 0 0। कॉपी लेके भी बैठा कीजिए। आप लोग जो क्लास में आते हैं ना, जो ऑनलाइन जुड़ते हैं, जो घर से, ऐसे तो कॉलेज में आए हुए वो ठीक है, बट जो घर से जुड़ते हैं वो भी कॉपी लेके बैठा करेंगे। बताइए व्हाट क्या होगा, जल्दी बताओ कोई, क्या आउटपुट होगा इसका? 1 0 0 1 0 0 0 0 ये क्या हो गया? 0। ये क्या होगा? 0। 0 0 ये क्या होगा? 0 0। ये क्या होगा? 1 1 अब जब आउटपुट जब देंगे तो फिर से ही बाइनरी को ही तो इंटरनली परफॉर्म कर रहा है। जब आउटपुट देंगे तो फिर से ही बाइनरी को किस में कन्वर्ट कर देगा? डेसिमल में, इंटीजर में। व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ 1 0 0 0? 8 8। आउटपुट इज 8। क्लियर है? यस सर अब मुझे जल्दी से निकाल के दिखाएंगे a इक्वल्स टू 8 and
सॉरी a इक्वल टू 8 नहीं मैं दे रहा हूं, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 6। जल्दी निकाल के दिखाइए क्या होगा आउटपुट। a एंड b इक्वल टू व्हाट? a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 6। 2 सर। 2 होगा। और कोई बताओ? 6 की बाइनरी होती है 1 1 0। 2 होगा सर। 2 होगा कंफर्म। और कोई है? बबलू कुमार मेहता जुड़ा हुआ है, रोल नंबर 1। यस सर। बताओ जल्दी क्या होगा? 10 की बाइनरी कितना होगी? 1 0 1 0। अभी बताया ना, बाइनरी निकालने आता है ना सबको? यस सर। 6 की बाइनरी क्या होगी? 1 1 0। और एक चीज आपको ध्यान देना है कि जहां पर वैकेंट बीट होगा वहां पर आपको 0 बैठा देना है, ये समझना। यहाँ 1 मत रखिएगा, ठीक है ना? वैकेंट बीट में 0 बैठा देना है, क्योंकि खाली 1 रहेगा तो 1 लिख दीजिएगा। अब आपको 0 1 0 एंड 0, यानी कि 1 0। लेफ्ट का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो कितने का बाइनरी है? 2 का। That is it. कोई दिक्कत इसमें? चेक कर लें, हम चेक कर लेंगे आप लोग। चेक कर दें? चलो मैं चेक कर देता हूँ। a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू हमने लिया था 12। प्रिंट करा दे रहा हूँ, सी आउट a एंड b, ठीक है। और बाकी इसको कमेंट लाइन भी आप जान जाएंगे। कमेंट लाइन वही है जो आपने सी में पढ़ा था, ठीक है ना? मल्टी लाइन कमेंट के लिए है ये। क्या एरर है? सी आउट ऑपरेटर। ए एंड बी सही तो है, कहाँ पर क्या एरर दे रहा है? एट, ठीक है। सर b इक्वल टू 6, b इक्वल इक्वल टू टू 6 लीजिए सर। अच्छा 6, 6। ठीक है। यस सर। चलिए तो अब समझ गए। अब इसी तरह है आपका और ऑपरेटर। और मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा, आपको तुरंत से बताना है। ट्रुथ टेबल आप देखिए, और मैं वैल्यू दे रहा हूं, आपको तुरंत से और का आउटपुट आपको दिखाना है। a इक्वल टू 10 and b equals to 15. What is the output of A और B? ट्रुथ टेबल देख लीजिए, और आपको प्लस जैसा काम करता है, यानी 0 और 0 0 होगा, प्लस 0 और 1 1 होगा, 1 और 1 2 नहीं होगा, बाइनरी में 2 नहीं होता है। 1 और 1 होगा 1 होगा, और 1 और 0 भी क्या होगा? 1 होगा। सिर्फ 0 1। कब होगा? जब दोनों 0 होगा, यानी दोनों फॉल्स। तो सारा फॉल्स, उसी वाला लॉजिक यहाँ भी लगता है, ठीक है। कोई एक भी ट्रू तो 1 का मतलब ट्रू होता है, ठीक है। तो बोलिए आउटपुट। 15 सर। 15 सर। 15 सर। 15 हाँ 15 होगा, लेकिन एक ही 2 बना रहा है, बाकी लोग नहीं बना रहा है। इतना आसान चीज होते हुए a इक्वल टू 10 की बाइनरी होगी 1 0 1 0। शायद बाइनरी नहीं आता है तो बाइनरी आप निकाल लेना। और 15 की बाइनरी होगी 1 1 1 1, 4 टाइम 1, 1 1। ठीक है। 0 हो जाएगा,
और ये सॉरी 0 कह रहे हैं 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 1 इसलिए कितनी की बाइनरी है 15 की बाइनरी है। समझ गए? तो यस सर। ये भी आपसे बन जाना चाहिए। एंड लास्ट इज XOR, इसमें लास्ट क्या है XOR है। तो XOR आपको क्या करता है कि जब दो सेम आउटपुट होते हैं तो 0 होता है, ठीक है, एक्सक्लूसिव OR जिसको कहते हैं। देखिए दो सेम इनपुट होते हैं तो आउटपुट क्या होता है 0 0 0 0 0 1, डिफरेंट है तो क्या यहाँ पर होगा 1 होगा, 1 1 दोनों सेम है तो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 1 0 डिफरेंट है तो क्या होगा 1, जब दोनों सेम होगा तो 0 होगा और डिफरेंट होगा तो क्या होगा 1 होगा। तो इस सिनेरियो में आप बताएं a = 10 and b = 15, what is the value of a XOR b? बताएं जल्दी। 5 सर। 5 होगा। 5 हाँ 1 0 कितना होगा आपको 1 ना, 1 1 कितना होगा 0 1 0 कितना हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कितने के बाइनरी होगा 1 0 1 5 का। तो आप देख लीजिए एक बार इसको हम लोग चेक करके देख लेते हैं क्लियर, और हम लोग एक बार रन करा लेते हैं। कौन सी वैल्यू था हम लोग का 10 था और 15 था ना, 15 यस सर। और क्या था 10 शायद, सर A 10 था, B 15। अच्छे तो उससे अंतर तो नहीं होना चाहिए ना। चलिए अब इसको हम लोग रन कराते हैं 5, ठीक है, समझ गए सारे लोग? यस सर। हाँ तो इतना आप लोग देख के आइएगा, एक और लास्ट इसमें बचा हुआ है वो बता ही दे क्या, चलिए बता के खत्म ही कर देते हैं आपको। अच्छा इसमें ट्रुथ टेबल नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए एक है आपको बीट वाइज नॉट ऑपरेटर। बीट वाइज नॉट ऑपरेटर काम क्या करता है कि निगेटिव में चेंज करता है, किसमें चेंज करता है निगेटिव में चेंज करता है। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपने कुछ इस तरह पढ़ा होगा कि नेगेटिव में चेंज करने का मतलब कि a = 5 हो गया और एक ही ऑपरेंड पर काम करता है, यानी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सॉरी ये सिंबल नहीं होता है नीचे से होता है टिल्ड a। तो सबसे पहले तो हम लोग a की बाइनरी निकालेंगे, कितनी की बाइनरी निकालेंगे a की बाइनरी 1 0 1, और ये ऐसे नहीं करना है कि ये 0 को 1 कर देता और 1 को 0, यानी कि 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना होगा 0, यानी कि 2 का होगा। नो, ये निगेटिव करता है तो थोड़ा डिफरेंट तरह के निगेटिव करता है, ये 2's कंप्लीमेंट में कन्वर्ट कर देता है। कितने में कन्वर्ट करता है 2's कंप्लीमेंट, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1's कंप्लीमेंट एंड 2's कंप्लीमेंट। व्हाट इज द यूज ऑफ 1's कंप्लीमेंट एंड 2's कंप्लीमेंट? क्या यूज करते थे हम लोग, फंडामेंटल में पढ़े होंगे ना नंबर सिस्टम में। 1's कंप्लीमेंट और 2's कंप्लीमेंट का मेन था कि हम लोग बाइनरी नंबर को नेगेटिव में रिप्रेजेंट करने के लिए 1's कंप्लीमेंट और 2's कंप्लीमेंट यूज करते हैं। जैसे आप डेसिमल नंबर को तो साइन लिख देते हैं, जैसे 5 है तो -5 कर दिए तो निगेटिव होगा, लेकिन आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर में 0 और 1 के अलावा कुछ लिखते नहीं है, कोई सिंबल नहीं यूज करते हैं माइनस प्लस का। तो बाइनरी नंबर को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे 2's कंप्लीमेंट। तो 2's कंप्लीमेंट में हम लोग को क्या करना है 1 क्या कर देना है ऐड कर देना है, क्या कर देना है ऐड 1 ऐड कर देना है। तो 1 0 1 में हम लोग 1 ऐड करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा एडिशन आपको आता है 1 1 कितना होता है 0 और कैरी क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो ऑब्वियसली कैरी इसके साथ जुड़ेगा तो 1 और 0, कैरी वाला 1 और ये 0 कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 1। ये कितने की बाइनरी है बताइए जल्दी? 6 की, बट हम लोग इसको कन्वर्ट किए हैं इसीलिए क्या हो जाएगा -6। क्या इसका आउटपुट आएगा -6।
ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो हम लोग एक वैल्यू लेते हैं 6 और इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको कमेंट लाइन में डाल देता हूँ और सिंपली हम लोग लेंगे टिल्ड ए, सॉरी कहाँ गया टिल्ड, या टिल्ड ए, ठीक है। हाँ ओ सॉरी -6 ले लिया, 6 ले लिया तो सर -7, 5 लेना था ना, सर 5 ले बी लेंगे तो -6 हो जाएगा। अब आप समझ जाएंगे, मैं लॉजिक बता दे रहा हूँ, ठीक है, समझ गए। अगर मैं 12 ले लूं तो -13 -13, गुड, ठीक है। तो ये 4 ऑपरेटर आपका हो गया बीट वाइज लॉजिकल ऑपरेटर। अगले क्लास में मैं बताऊंगा बीट वाइज शिफ्टिंग ऑपरेटर, ठीक है, और शॉर्टकट भी बता दूंगा शिफ्टिंग ऑपरेटर कैसे काम करेगा। तो अगले क्लास में ऑपरेटर आपका समाप्त हो जाएगा, और बाकी जितना ऑपरेटर पढ़ाएं उसको खुद से एक बार जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।